चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक हाँ बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ लिया था, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया था कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम हो रही होती है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से दूरी इंक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इज दैट क्लियर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको नेक्स्ट थर्ड ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ली, थर्ड ट्रेंड पढ़ाना जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड ट्रेंड क्या है, थर्ड ट्रेंड कौन सा है भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे तसल्ली से। क्या, या ध्यान दो, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सोडियम है, सोडियम में आपको पता है 11 प्रोटॉन्स होते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे इजी कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होता है। तो जब मेरे को ये निकालना पड़ेगा, मेरी बात सुनना, जब मेरे को ये इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो मैं सोडियम को एनर्जी सप्लाई करूंगा ना, मतलब सोडियम विल टेक एनर्जी, सोडियम विल टेक एनर्जी। तो सोडियम अगर एनर्जी लेगा तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ। कैसा हुआ ये प्रोसेस, क्योंकि कोई भी चीज अगर हीट लेकर के होती है तो उसे बोलता हूँ एंडोथर्मिक, और कोई भी चीज तब होती है जब वो हीट रिलीज कर रही है, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जैसे पानी को बर्फ बनाना कैसा प्रोसेस है, हीट रिलीज या हीट गेन, पानी को बर्फ बनाना हीट रिलीज है ना, तो वो एक्सोथर्मिक है। और मैंने चाय बनानी है या पानी को गर्म करना है, तो वो कैसा प्रोसेस है, हीट टेक, हीट गेन वाला ना, तो वो एंडोथर्मिक है। तो किसी भी चीज में जहां पे हीट गेन होती है वो कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक, और जहां हीट रिलीज होती है वो कैसा होता है, एक्सो। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो हमने सप्लाई करी, तो सोडियम ने एनर्जी ली, मतलब ये वाला प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। क्या है ये, एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। समझ गए बात। अब सोच करके देखो, जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना था तो आपने एनर्जी दी, तो अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो अब भी आप ही एनर्जी दोगे या वो एटम देगा एनर्जी, वो एटम देगा ना एनर्जी। तो लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड, क्या होता है, द एनर्जी रिलीज आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। लिखो फटाफट, द एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर gaining electron is called electron gain enthalpy, is called electron gain enthalpy। आपको ये बात समझ में आई, अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडो रिलीज हुआ ना, एंडो होगा एक्सो होगा, अरे रिलीज कर रहा है, एक्सो हुआ ना। तो यहां पर ध्यान दो, तो जैसे कि आयनाइजेशन का सिंबल क्या हुआ करता था, आयनाइजेशन का सिंबल होता था डेल्टा एच और बीच में ION लिखते थे ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच, यहां बीच में E और G लिखेंगे। इज दैट क्लियर, अरे बोलो भाई। तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एक्सो या इंडो, ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये बात समझ में आई, बोलो जी, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस पूरे को काट लो। हाँ, ये क्यों ऐसा हुआ इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, ये क्यों ऐसा हुआ इस बात को, आपको ऐसा नहीं करना कि आपको लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है और फिर काटना है, ताकि आप ये वाली गलती कभी पेपर में ना करो।
जैसा सबको ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन मुझे एटम से निकालना था तो मुझे एनर्जी देनी पड़ी, अरे बोलो, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो मुझे एनर्जी देगा, ऐसा नहीं होता। अरे बोलो भाई, यार आपको किसी से काम निकलवाना है तो प्यार से आप बात करोगे ना, और किसी और आदमी को आपसे काम निकलवाना है तो वो प्यार से बात करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। टीचर को अपना काम निकलवाना है ना तो कम ही चांस है कि वो प्यार से बात करने वाला है आपसे, आपको एज अ ऑर्डर टाइप में भी बोल सकता है कई बार, समझ गए बात, एंड यू हैव टू डू, समझ गए बात। तो यहां पर ध्यान देना, मेरी बात सुनो, हर टीचर के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने सिंपल ये बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो एनर्जी दे रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन गेन में अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो एनर्जी मिलनी चाहिए ना, रिलीज होनी चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है, जब तक हम एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक एनर्जी हमारे को वापस मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। हम केस उठा रहे हैं किसका, ऑक्सीजन एटम का केस उठा रहे हैं, किसका, ऑक्सीजन का केस उठा रहे हैं। यू गाइस नो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी के और एल शेल में 2,6 कॉन्फ़िगरेशन यही होती है ना गाइस, अरे बोलो। तो तुम्हें क्या लगता है ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या नहीं चाहता, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट किसे बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जिसकी वजह से इसे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, 2। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई फ्री में तो दे नहीं देगा, फ्री में अब जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा, बोलो भाई। तो यहां पर चेक करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन जिसके पास 2,6 है, कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, और जो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना वो गैसियस स्टेट में मिलता है, सॉलिड या लिक्विड में नहीं मिलता। मैंने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन में आपको बताया था ना कि आयनाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है। तो ये गैसियस स्टेट के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया, वेट 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 वेट, हाँ तो बच्चों दोबारा से पॉज मार देता हूं। तो बच्चों यहां ध्यान देना कि ऑक्सीजन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन को मैंने क्या दिया, ओ भाई ओ झांझर उसे साइड में रख दे इनका सही है, झंझर बचता तक उसे साइड में रख। यहां ध्यान देना, तो ओ को जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ओ को एनर्जी रिलीज करनी चाहिए ना, अरे बोलो, हाँ। और कोई भी चीज जब रिलीज होती है, जैसे हमारे अकाउंट से पैसा रिलीज होता है, अरे खर्च होता है तो नेगेटिव में दिखाता है पॉजिटिव दिखाता है, हाँ नेगेटिव का मतलब है कि अगर -400 लिखा है मतलब 400 खर्च हो गए, अगर +400 लिखा है मतलब ओ 400 गेन हो गए। तो गेन वाली चीजें पॉजिटिव दिखाता है और रिलीज वाली चीजें, हाँ। तो अगर किसी चीज की इंथैल्पी, अगर एनर्जी रिलीज है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दिखाएगा, और पॉजिटिव दिखा रहा है मतलब गेन हुई है। तो यहां पर देखो भैया, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ओ नेगेटिव, तो अब ये क्या हो गया 2,7। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो मान लो इसकी वैल्यू है -144 किलोजूल पर मोल। आपको एक सच्ची सच्ची बात बताऊं, ये वैल्यू शायद, मुझे नहीं पता सही है भी कि नहीं, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको क्या लग रहा है कि ओ बड़ा मजा सा आ गया, जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, क्या होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। लेकिन जब मैं एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो क्या हुआ, नेगेटिव। तो चेक करके देखना, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई ना, एक इलेक्ट्रॉन की और कमी पूरी हो जाएगी, तो ये इससे कम एनर्जी लूज करेगा या ज्यादा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अरे बोलो, हैं, तो ज्यादा रिलीज करेगा ना। तो ये जो 2,7 है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इसे और दे दे तो ये बन जाएगा O-2, 2,8। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड क्या होनी चाहिए, मोर पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, क्या, मोर नेगेटिव। क्यों मोर नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये ज्यादा खुश होना चाहिए ना भाई, ऑक्टेट कंप्लीट, अरे बोलो भाई क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट।
लेकिन अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कुछ यूं होनी चाहिए, -788 किलो जूल पर मोल। अरे भैया पहले कम रिलीज करी। बोलो भाई, यार एक बच्चा है, मान लो वो आईएएस के पेपर दे रहा है, पहले उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो वो खुश होगा, फिर मेंस क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, तो अब क्या वो दुखी होगा? हे भगवान आईएएस बन गया, ऐसा होगा क्या? क्यों? प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अच्छी बात है, खुश है, पापा पहला एग्जाम निकल गया, और दूसरा तीसरा इंटरव्यू वगैरह, वो भाई साहब अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, अखबार वाले आएंगे, प्रेस वाले आएंगे, दुनिया जहान का तुम बच्चा बन जाओगे, ये हमारे स्कूल से, ये हमारे गांव से। अरे बोलो भाई, यहां ऐसा नहीं होता। पहला इलेक्ट्रॉन आपने इसे दिया, इसने कहा चलो भैया थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन मिला है। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हो ना, तो होता पता है क्या है? जो आपकी ये के शेल है, जो आपकी के एल शेल है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इतना रिपल्शन बढ़ता है कि ये ओ नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन के एंटर होने को क्या करता है? क्या बोलते हैं उसे? रोकता है। इस इलेक्ट्रॉन के एंटर होने को क्या करता है? रोकता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, मैं तेरा ऑक्टेट कंप्लीट करवा के ही रहूंगा। समझ रहे हो? चाहे मुझे एनर्जी देनी क्यों ना पड़े। अरे बोलो भाई, ये वाला ओ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इजीली और एनर्जी रिलीज करी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसका गेन होने लगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उसने एनर्जी रिलीज नहीं करी, उल्टा जितनी हमें मिली नहीं थी ना, उससे ज्यादा हमारे को देनी पड़ गई। तो मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तब भी मुझे ही एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हूं तब भी मुझे ही देनी पड़ रही है। नहीं आई बात समझ? बोलो भाई, आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि आप कुछ उससे ले रहे हो। समझ गए? लेकिन जब आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तब तो एनर्जी मेरे को दे दो। तो चलो पहला इलेक्ट्रॉन देने पे एनर्जी इन्होंने लूज करी -144, सेकेंड इलेक्ट्रॉन देने पर एनर्जी उन्होंने लूज नहीं करी, उल्टा हमें देनी पड़ गई। बताओ क्यों? क्योंकि जो एल शेल था ना, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, पहले ही बहुत ज्यादा क्या था? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। 8वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर हुआ ना, अरे बोलो ऑक्टेट कंप्लीट वाला, जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, अब वो कह रहा नहीं भैया नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे नहीं भाई तू ले ले, तेरा भला होगा ये इलेक्ट्रॉन लेने से, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो कहेगा ये फालतू का ज्ञान अपने पास रख, मेरे को नहीं करवाना ऑक्टेट कंप्लीट। हो तो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट? हाँ जबरदस्ती हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं हुआ। दिस इज जस्ट लाइक कि मैं तुम्हारे को कह दूं तेरे को खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा, बस तेरे को डेली 16 घंटे पढ़ना है। 16 नहीं, 15 घंटे पढ़ना है। 6 घंटे की नींद ले, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दे, ठीक है? तेरे को 15 घंटे पढ़ना है, तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ। आईएएस बन के दे दे बस मेरे को 3 साल में, बन जाओगे। भाई दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते पढ़ते। कितना पढ़ोगे? वो आपकी भलाई के लिए। आईएएस बनोगे तो काम भी आपके ही आएगा भाई, रुतबा तुम्हारा ही होगा और किसका होगा? एक तो बंदा तुम्हारे को पढ़ने के लिए क्या रहा है, समझ रहे हो? ऊपर से वो तुमसे पैसे ले नहीं रहा, तुम पे लगा रहा है। तो मतलब एक तो तुम्हें पढ़ाई भी, टाइम भी दे पढ़ने को, और ऊपर से और तुम्हारी कंडीशंस भी सारी पूरी करे। तो मेरी बात सुनो, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कंप्लीट कराया, लेकिन क्या जबरदस्ती? अरे सेकेंड इलेक्ट्रॉन तेरे को मिला, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो तेरे को एनर्जी खुशी से लूज करनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि तेरा ऑक्टेट खुश नहीं है क्या तू? नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑन एंटरिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यार तेरी के शेल ले, ऑक्सीजन बनाता हूं ये, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, फिर एल शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 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 1 इलेक्ट्रॉन यहां। 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 7वां डाला, रिपल्शन हुई। बोलो। लेकिन वही वाली बात है, वही वाली बात है कि कोई नहीं, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन आया, मैं फॉर द टाइमिंग थोड़ी सी खुशी जाहिर कर देता हूं, ओहो आप आए, बाहर आई, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर देते हैं। लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन आया, हद हो गई भैंस की पूछ, बहुत रिपल्शन हो रहा है, निकल यहां से भैंस की पूछ।
क्यों निकल, तेरे आने से बहुत रिपल्शन बढ़ गया। नहीं नहीं मैं तो आऊंगा, आएगा तो ससुर एनर्जी कहीं से मिल रही हो तो आ, वरना मत आ। एनर्जी अगर ये नहीं सप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर, बोलो, अरे बोलो भाई, नहीं आई समझ। तो आप बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं कि द एनर्जी रिलीज आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्या हमेशा रिलीज हो रही है? रिलीज गेन कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बोलो भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर पॉजिटिव, मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट? मोर पॉजिटिव, क्योंकि पहली रिलीज हुई थी नेगेटिव थी, सेकंड वाली और नेगेटिव होनी चाहिए थी क्योंकि अब तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण सेकंड वाली क्या होती है, मोर पॉजिटिव। मींस ये वाला प्रोसेस क्या था आपका, एक्सोथर्मिक, लेकिन ये वाला प्रोसेस क्या हुआ, मतलब इतना तो रिलीज नहीं हुआ था जितना आपको देना पड़ गया। अरे बोलो भाई, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, आपके घर में मेहमान आए, आप खुश हुए, ओ चाचू आप आए हो, या फूफा आप आए हो, बुआ आप आए हो, लो भाई इनके लिए चाय लाओ, समोसे लाओ, सब आप ला रहे हो, क्यों? क्योंकि एक दिन के लिए आए हैं। पता चला अभी फूफा चाचा ये सब आए थे, मामा जी और आ गए, मौसा जी और आ गए, ऊपर से लग गया भाई साहब लॉकडाउन। क्या कहाँ है क्या मौसा, कहाँ है क्या फूफा, मैं झाड़ू मार रहा हूँ तुम पोछा मारो। तब क्या वैसा स्वागत होगा उनका? उल्टा दिमाग और खराब होगा कि मैं यहाँ आराम से अकेले बिस्तर पे सोता था, अब ये इनका लड़का और सो रहा है मेरे साथ। समझ रहे हो बात? तो पहला इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, उन्होंने खुशी जताई, एनर्जी रिलीज करी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन होने पे क्या हुआ, बहुत रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से मुझे फोर्सफुली एनर्जी दे के वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा। इज दैट क्लियर? तो अब अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो ये सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होता, ये चेंज ऑफ एनर्जी होता है, एंड दैट चेंज में बी गेन ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्या, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं ईजीई लिख दूं फिलहाल? अरे बोलो, यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is defined as the change in energy accompanying the process of gain of electron to form gaseous negative ion. Okay, gaseous negative ion. This process may be exo and may be endothermic in nature. यहां पर लिखो अगला पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be exo or endo depending upon electron repulsion. ओके, आप इसे लिखो, फिर इसका ना मैं ढंग से वो लिखवा देता हूं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इसे लिख लो फिलहाल। तो बच्चों एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई में ठीक ठाक पूछा जाता है, और जो बच्चे जेईई प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन क्या है कि हाँ, तो हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही है
कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हम क्या सोचते हैं कि वो फर्स्ट वाले से मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होगी? बोलो भाई, या फिर पॉजिटिव होगी। तो मेरी बात सुनना तसल्ली से। Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first one? Justify. तो मेरी बात सुनो भाई, सेकंड वाली क्या है? मोर पॉजिटिव है ना? अरे बोलो भाई पॉजिटिव है। एक मेरे पास आंसर है, मोर नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहां लिखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वुड बी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना, आंसर क्या है इसका? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको कैसे शो करेंगे? डेल्टा EgH2 वुड बी पॉजिटिव because of inter electronic repulsion। ठीक है भैया, because of inter electronic repulsion। is that clear? This is the answer। now the next topic which comes is electronegativity। क्या आता है भैया? हाँ, फोर्थ टॉपिक है आपका ट्रेंड्स का। फोर्थ ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसको आप लिख लो, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। बच्चों अब यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे मान लो दो लोग कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तो उसमें से एक बंदा होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा ही बेईमान किस्म का होता है। और वो जो बेईमान मतलब लालची टाइप होता है, या फिर थोड़ा सा, यार बेईमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को तो पता होगा। ग्रीडी, एहसान फरामो है, ग्रीडी है ना। तो अगर उन्होंने कोई चीज शेयर करी है तो वो बंदा ये सेल्फिश टाइप, तो वो बंदा ये चाहेगा कि यार जो हमने शेयर करी थी, जिसमें से आधी मेरी थी आधी उसकी थी, वो सारी मेरे पास ही आ जाए। तो सारी मेरे पास ही आ जाए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है। हाँ हाँ, मान लो ऐसा कि एक ज्यादा खाना चाहेगा, बिल्कुल। तो बच्चों आप इस बात को समझेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी शेयर्ड चीज है ना, जैसे दो एलिमेंट्स के बीच में क्या शेयर्ड होगा? इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो, दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, तो कोई ऐसा एटम जो उन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, इस टेंडेंसी को बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, और कोई एलिमेंट जो खींच नहीं पा रहा, उसे देना पड़ जाएगा उस वाले को, तो ये एलिमेंट हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। समझ गए? दोबारा सुनो, जैसे ये एक H है, कौन है ये? एक H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये Cl है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है भाई, तो अब H कहेगा तू मुझे दे दे, Cl कहेगा तू मुझे दे दे, क्योंकि दोनों अपना, ये 2 पूरे करना चाहता है, ये 8 पूरे करना चाहता है। तो दोनों डिसाइड करेंगे, हम एक काम करते हैं, इनको ना शेयर कर लेते हैं। तो जब शेयर करूंगा तो बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा ना, H, ये बीच में बॉन्ड, और ये बन गया आपका Cl। तो यहां पर जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, एक काले वाला है और एक लाल वाला है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बीच वाले, ये एक्चुअल में दोनों के ही है ना, H के भी और Cl के भी। लेकिन Cl है ना एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कैसे पता लगेगा कौन एलिमेंट खींचता है कौन नहीं खींचता है? ये एक बाद की बात है, लेकिन जो एलिमेंट उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्व्स। अरे बोलो, है ना? तो यहां पर ध्यान देना, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट
the tendency of an element to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. Okay guys, is called electronegativity. तो बच्चों यहां ध्यान देना, मेरी बात गौर से सुनना। आपको पता है हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में और नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल जनरली उन चीजों को डिफाइन किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन देने की चाहत रखते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखते हैं। तो यहां ध्यान देना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना गाइस, क्या होती है, कौन है ये, हाँ ये हमारी है पीरियोडिक टेबल। कौन है ये पीरियोडिक टेबल। तो जनरली की मैं बात कर रहा हूं, जनरली की जो लेफ्ट पोर्शंस होते हैं ना वो मेटल्स के होते हैं, और राइट पोर्शन किसका होता है, नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर। तो सोच करके देखो, मेटल वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, और नॉन मेटल वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन, हाँ, metals are those who have tendency to lose electron। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स आर दोज who don't have tendency to lose electron। is that clear? okay okay। तो यहां ध्यान देना, अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ूंगा तो मैं मेटल से किसकी तरफ जा रहा हूं, मतलब उन एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन देते हैं से उनकी तरफ जा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन नहीं देते, मतलब लेते हैं। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, हाँ समझ गए बात, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेने वाला बिहेवियर है। अरे बोल लो, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, okay, and on moving top to bottom in a period, electronegativity decreases। is that clear? बोलो जी, इसको आप लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दो ट्रेंड्स यहां पे आपको करा दिए, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी, उससे पहले एटॉमिक रेडियस। ये तीनों लेक्चर्स आप अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अब इन सबका काम होगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है भैया, ओके बाय बाय। बच्चों बाय बाय से पहले यहां पे पीरियड नहीं, टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है। ओके बच्चों, अब बाय बाय।